इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है भारत और अमेरिका के बीच लंबे ट्रेड डील। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील को रद्द करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ नियमों को लेकर भी भ्रम बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि भारत के 55% निर्यात पर 18% टैरिफ को घटाकर ड्यूटी फ्री करने की बात का क्या हुआ और क्या यह किसी रणनीतिक दबाव की चाल थी। साथ ही यह भी चर्चा में है कि जब भारत की लगभग 30 से 40% दवा निर्यात अमेरिका जाता है तो टैरिफ के बावजूद भारत का फार्मा निर्यात 9% से अधिक कैसे बढ़ गया। दरअसल अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हालिया आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 131 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 86 अरब डॉलर और आयात लगभग 45 अरब डॉलर है। इसके मुकाबले भारत का चीन, यूएई, रूस और सऊदी अरब के साथ व्यापार घाटे में रहता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत को लगभग 41 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिलता है। यही कारण है कि अमेरिकी बाजार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन वैश्विक रणनीति के तहत अमेरिका ने भारत को अपने बाजार में अधिक अवसर दिए ताकि सप्लाई चेन चीन से हटकर भारत की ओर शिफ्ट हो सके। हालांकि समय के साथ अमेरिकी नीति निर्माताओं को भारत के बढ़ते व्यापारिक लाभ पर चिंता भी होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में टैरिफ बढ़ाने की नीति सामने आई, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को महंगा बनाकर उनकी मांग कम करना था। लेकिन वास्तविकता यह रही कि टैरिफ के बावजूद भारतीय सामानों की मांग बनी रही और कई मामलों में अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही अधिक कीमत चुकानी पड़ी। शुरुआती चर्चाओं में भारत पर 100% से लेकर 500% तक टैरिफ लगाने की बातें सामने आई थी, परंतु अंततः कई वस्तुओं पर 25% और कुछ मामलों में 50% तक शुल्क लागू किया गया। बाद में इसे घटाकर लगभग 18% किया गया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया कार्यकारी आदेश जारी करते हुए सभी देशों से आयात पर 10 से 15% का वैश्विक टैरिफ प्रस्तावित किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील समाप्त हो गई है, बल्कि पुरानी शर्तों पर हुई व्यवस्था समाप्त मानी जा रही है और नई शर्तों के आधार पर बातचीत जारी रहने की संभावना है। यदि नया टैरिफ ढांचा लागू होता है तो भारत के लिए यह लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि पहले जहां 18% तक शुल्क लागू था, वह घटकर लगभग 10% के आसपास आ सकता है। इससे भारत को बेहतर मोलभाव की स्थिति मिल सकती है, विशेषकर तब जब अमेरिका कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है। भारत अमेरिका को जिन प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है, उनमें फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और अमेरिकी बाजार में बिकने वाली हर 10 में से लगभग 4 जेनरिक दवाइयां भारत में निर्मित होती हैं। कम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और USFDA स्वीकृत विनिर्माण इकाइयों के कारण भारतीय कंपनियां अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अमेरिका के लिए इस निर्भरता को तुरंत समाप्त करना आसान नहीं है। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्लांट, नियामकीय मंजूरी और सप्लाई चेन विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं और भारी निवेश की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि टैरिफ के बावजूद भारत का फार्मा निर्यात बढ़कर 30.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया और अमेरिका इसकी सबसे बड़ी बाजारों में बना रहा। इस पूरी स्थिति से स्पष्ट होता है कि भारत अमेरिका व्यापार संबंध कमजोर नहीं बल्कि पुनर्संतुलन के द्वार से गुजर रहे हैं। नई शर्तों पर समझौता होने की संभावना बनी हुई है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत दिखाई देती है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग और सप्लाई चेन विविधीकरण की आवश्यकता भारत की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकती है।